Hello friends, this is Vikram Shakya, welcomes you on Math Magician channel। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के 6 क्वेश्चन कर लिए थे और मैंने कहा था कि हम अगले वीडियो में जो है वो आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। कहा गया है शो दैट द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें, शो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखिए, जिसमें टाइटल उसका होगा कि एक्सरसाइज 3.3 पार्ट 1 करके मैंने उसको डाल रखा है टाइटल के तौर पे, आप उसे सर्च करिए। तो उसमें मैंने समझाया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक में मैंने कहा था कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम डैश करें, मतलब अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल आ जाता है, मतलब डैश उसी के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे किसी भी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर उसका डैश यानी कि ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आता है तो हम कहेंगे कि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि इफ अ मैट्रिक्स ए जो है वो अगर इस तरीके का आता है कि उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी के इक्वल है तो हम उसे कहेंगे वो सिमेट्रिक है, और अगर उसका ट्रांसपोज जो है उसके नेगेटिव के इक्वल है तो हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर हमें ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, कहा गया है कि हमें ये सिमेट्रिक दिखाना है, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपको कुछ नहीं करना है। जो ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है इसका ट्रांसपोज आप निकाल दीजिए, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि जो चेंज होके यानी कि जो ट्रांसपोज आएगा वो और ये मैट्रिक्स ए दोनों सेम रहेंगे, और उस केस में आप कह पाएंगे कि ये सिमेट्रिक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सेम ऐसे अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो आप ट्रांसपोज निकालेंगे, वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चन, उसमें हमने सब में ट्रांसपोज निकालना सीखा ही है, तो आप उसको एक बार अच्छे से देखें, आपको समझ आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर कोई डाउट है तो 8 में वैसे ही हम ट्रांसपोज अभी कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पाएंगे। फिर से आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया और कहा गया है वेरीफाई ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि किसी मैट्रिक्स में अगर हम उसका ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो सिमेट्रिक बनता है, और अगर घटाते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक बनता है। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको अच्छे से ये बात बताई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं, क्योंकि वैसे करने लायक कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से किया जाएगा। अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, हमने क्या किया, उसकी हेल्प से ए डैश निकाल दिया। ए डैश सिंपल होता है, रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में। तो ये कॉलम है, इसको रो बना दिया, और ये कॉलम है, इसको भी रो बना दिया। फिर उसने कहा है कि a प्लस ए डैश निकालिए, तो हमने a प्लस ए डैश निकाला, मतलब a प्लस ए डैश का मतलब है दोनों को जोड़ दिया। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11 एंड 7 और 7 14। मैंने यहाँ पर a माइनस ए डैश भी निकाल दिया, जो कि हमें सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो a माइनस ए डैश मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 में से 6 कर दिया, 6 में से 5 कर दिया और 7 में से 7 कर दिया। अब उसने पूछा है या प्रूव करवाया है कि आप प्रूव करिए कि a प्लस ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है। मैंने अभी आपको बताया कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आप सिर्फ इतना काम करिए कि उसका डैश निकालिए, और अगर वो फिर से वैसा ही आ जाता है जैसा कि वो ओरिजिनल था तो वो सिमेट्रिक है। जैसे ये रहा a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश का हमने डैश किया और हम चेक करना चाहते हैं कि यह बिल्कुल वैसा ही बचेगा। तो ये रहा हमारा a प्लस ए डैश, हमने इस कॉलम को रो बनाया 2 11, इस कॉलम को 11 14, इसको रो बनाया। और अब आप दोनों देख लीजिए, a प्लस ए डैश देख लीजिए और a प्लस ए डैश का डैश देख लीजिए, दोनों बिल्कुल एक जैसा है। मतलब ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स पर कोई चेंज नहीं हुआ, और अगर कोई चेंज नहीं हुआ मतलब वो मैट्रिक्स फिर से a प्लस ए डैश के ही इक्वल हो गया। तो कंडीशन ये होगी कि a प्लस ए डैश का डैश इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस ए डैश, ये ए डैश के ही इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a प्लस ए डैश जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। अब अगर हम यहीं पे बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, तो हम क्या करेंगे, हमें जो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है वो दिखाना है a माइनस ए डैश। तो कोई बात नहीं, हम a माइनस ए डैश का डैश करते हैं। तो ये रहा हमारा a माइनस ए डैश, मैंने पहले ही निकाल के रखा था। अब बस आपको डैश करना है इसका, तो a माइनस ए डैश का डैश। तो इस कॉलम को हम रो बनाएंगे जो कि हमने बनाया हुआ है, आप देखेंगे तो ये 0 1 है और ये है 0 1। जो कॉलम है वो हमने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है 0 1, और ऐसे ही -1 0 जो है वो इस रो को बनाया हुआ है, बार बार हम निकाल चुके हैं।
फिर हमने क्या किया, अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये एग्जैक्ट जो है वो a माइनस ए डैश जैसा नहीं है, 0 होना चाहिए है, यहाँ पे -1 होना चाहिए जबकि हमारा +1 है, यहाँ पे +1 है जबकि हमारा यहाँ -1 है। मतलब जहां पर हमें सिंबल पॉजिटिव चाहिए वहां नेगेटिव है और जहां नेगेटिव चाहिए वहां पॉजिटिव है। तो सिंबल का जो है वो अपोजिशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा आप सेम कर सकते हैं। माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेने पर इसके सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, तो जो प्लस है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो ये एक्यूरेट a माइनस ए डैश बन जाएगा। इसका मतलब है इस बार कंडीशन ये हुई कि a माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ए डैश। एक एक्स्ट्रा माइनस आपको मिल रहा है और इस एक्स्ट्रा माइनस की वजह से ही आप कह पाओगे कि a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको यही काम करना था कि a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना था और a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया है कि फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश व्हेन a इज इक्वल टू, आपको a दे रखा है a प्लस ए डैश और 1/2, तो आपको सबसे पहले तो a प्लस ए डैश निकालना है और जो भी आए उसमें 1/2 की डिवाइड कर देनी है। ऐसे ही a माइनस ए डैश निकालना है, जो भी आए उसमें 1/2 की डिवाइड करनी है। मतलब सिमिलर टू द 8th वन, लेकिन 1/2 जो है वो एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। करने का प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। मैं फिर भी एक जल्दी से इसको दिखा देता हूं क्योंकि इसमें ABC है तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स जो होता है वो हर कंपोनेंट के साथ एक ही जैसा बिहेवियर करता है। तो अगर हम एक ही बात करें तो ये रहा a डैश, मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो, वो आप चेंज बहुत बार मैं बता चुका हूं, कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, जो मुझे वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट में वो है 1/2 a प्लस ए डैश। तो 1/2 को बाहर रखा, a और a डैश जो हमने जो ऊपर दोनों वैल्यूज निकाली हैं a प्लस और a डैश, इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दी। a प्लस ए डैश मतलब दोनों को ऐड करना है। जब हमने दोनों को ऐड किया 0 से 0 कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ, b से b, सारे एलिमेंट कैंसिल हो गए और 0 बच गया। बाहर 1/2 है, फिर रूल ये होता है कि 1/2 की अंदर डिवाइड होगी, यानी कि 2 की डिवाइड होगी अंदर। जब 2 की डिवाइड होगी तो 0 में कितने की भी डिवाइड कर लो वैल्यू 0 ही रहती है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है 1/2 a प्लस ए डैश का जो आंसर है वो है आपका 0 0 0, या हम कह सकते हैं एक जीरो मैट्रिक्स, जिसे हम O भी कह सकते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो O होता है वो जीरो मैट्रिक्स का सिंबल होता है। तो या तो आप जीरो मैट्रिक्स बना दीजिए या फिर वहां पर O लिख दीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये हो गया हमारा 9th। इसी का सेकेंड पार्ट जो है उसमें कुछ नहीं कराया गया है, उसमें a माइनस ए डैश यहाँ पे हो गया है, 1/2 बाहर है ही, तो कुछ नहीं करना। जहां पर हमने वैल्यूज ऐड की थी इस बार आपको सब्ट्रैक्ट करनी है और जो भी लास्ट में वैल्यू आती है उसमें 2 की डिवाइड करनी है। आई होप बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद करिए जो हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन लिया था इस एक्सरसाइज के लिए, तो मैंने वहां समझाया था कि हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। और मैंने कहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा भी था एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ या हम कह सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के रूप में लिख सकते हैं। मैंने वहां ये भी बताया था कि जब आप सिमेट्रिक लिखते हो तो वहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है और जब स्क्यू सिमेट्रिक लिखते हो तो वहां पर स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है। बहुत अच्छे से अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमें दिया गया था a, हमने यहां से सबसे पहले a डैश निकाला। मैंने वहां बताया था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो होता है 1/2 a प्लस ए डैश। याद होगा, अगर आप भूल गए हो तो उस वीडियो को अच्छे से देखिए, वहां पर आपको समझ आएगा कि जो सिमेट्रिक होता है वो होता है 1/2 a प्लस ए डैश। तो अगर आपको सिमेट्रिक निकालना है तो 1/2 a प्लस ए डैश, a और ए डैश आपके पास दोनों हैं, दोनों को ऐड करिए, 1/2 उसमें 2 की डिवाइड करिए सारे एलिमेंटों में, तो ये आ जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स तो आपका सिमेट्रिक आ गया। एक स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है वो होता है a माइनस ए डैश, 1/2 तो ऑब्वियसली रहेगा ही। तो 1/2 a माइनस ए डैश, इस बार आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a और a डैश आपके पास दोनों हैं, आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और फिर 2 की डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास दोनों मैट्रिसेस आ जाते हैं, एक सिमेट्रिक आ जाता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, यानी कि ये वाला जिसे हमने a लेट किया है, वो प्रूव करिए कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम है, सम करना है। तो हम क्या करें, ये सिमेट्रिक वाला मैट्रिक्स उठा लें जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने निकाला है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसे उठा लें और दोनों को सम करें। तो मैंने क्या किया, दोनों को उठाया, दोनों को सम किया। अगर हम दोनों को सम करेंगे तो थोड़ा सा, अगर आप देखें, मैं अगर बुक को यहाँ रखूं
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो 3 + 0 3 रह जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -1 और 0 -1 हो जाएगा। मतलब ये जो दो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले थे, इनका अगर हम सम करें तो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और जिसे हमने ए माना है। मतलब हम ए को या गिवन क्वेश्चन को लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को सम किया तो उसके सम के रूप में इसे हमने लिख दिया। आई होप बात समझ आ गई होगी। बाकी के पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। जब भी वो तुमसे ये कहे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है, तो सिमेट्रिक के लिए आप फॉर्मूला लगाइए 1/2 a + a डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप फॉर्मूला लगाइए 1/2 a - a डैश। और ये काम करना बाकी के 3 क्वेश्चनों पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं, जो कि हमारे पास अब 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उन्हें खत्म करते हैं और एक्सरसाइज को यहाँ पे फिनिश करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11 एंड 12। आपके पास 2 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? फर्स्ट पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक होगा, थर्ड पार्ट जीरो मैट्रिक्स होगा, या फोर्थ पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। लेट्स सी कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको ये क्लियर मेंशन करके दिया गया है कि जो ए और बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन कंडीशन क्या होगी? ए डैश इज इक्वल टू ए, बिकॉज सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अपने अपने मैट्रिसेस के इक्वल होने चाहिए। नाउ अब हमें ए बी माइनस बी ए को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, या स्क्यू सिमेट्रिक है क्या है। तो हमने क्या किया, उसका डैश निकाला। डैश निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा, एक प्रॉपर्टी थी ए माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश। तो ए डैश यानी कि ए की जगह है हमारा ए बी, बी डैश बी की जगह है हमारा बी ए, दोनों का डैश। फिर एक और प्रॉपर्टी थी कि ए बी का डैश जो होता है वो होता है बी डैश ए डैश। ऐसे ही यहाँ ए डैश बी डैश हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाला पहले आता है और पहले वाला लास्ट में जाता है। अब हमें अच्छे से पता है ए डैश की जगह हम ए रख सकते हैं और बी डैश की जगह हम बी रख सकते हैं, बिकॉज ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए, ऐसे ही यहाँ ए और यहाँ बी। इफ वी कॉमन माइनस, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहां पर ए बी पहले आ जाएगा और बी ए बाद में चला जाएगा। एंड लुक एट द कंडीशन, ए बी माइनस बी ए का होल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। बहुत अंडरस्टूड है। तो यहां पर हम ए बी माइनस बी ए के बारे में कह पाएंगे कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के इक्वल है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि कोई मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के इक्वल आता है, देन अनडाउटेडली द मैट्रिक्स इज गोना बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेशन हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ए इज इक्वल टू इतना, देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा। यानी कि आपको एक ए दे रखा है, एक आपको कंडीशन, एक रिलेशन दे रखा है, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, देन आपसे अल्फा पूछा गया है कि व्हाट इज द अल्फा। चलिए देखते हैं अल्फा क्या होगा। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन 12। ए दिया था, हमने सबसे पहले ए डैश निकाला, फिर हमें एक कंडीशन जो दे रखी थी ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, इसका यूज किया। ए जो ये रहा, ए डैश जो ये रहा, इन दोनों को ऐड करिए तो कॉस अल्फा और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन और माइनस साइन दोनों कट के 0 हो जाएगा, यहां भी माइनस साइन और प्लस साइन 0 हो जाएगा, और कॉस अल्फा यहाँ 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वी ऑल नो 1 0 0 1, यानी कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम यहाँ करेंगे इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर लें तो पहला एलिमेंट यहाँ से है 2 कॉस अल्फा, यहाँ है 1, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और कॉस में 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की, या हम कह सकते हैं π/3 की। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा π/3। बहुत ईजी था, आराम से आप समझ सकते हैं। और अगर हम ऑप्शन की बात करें कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, π/3। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और हमारी 3 एक्सरसाइजेज जो है मैट्रिसेस की कंप्लीट हो जाती हैं। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा रह जाता है या कोई भी स्टेप ऐसी रह जाती है जो आपको समझ में ना आए, तो आप उसे बिल्कुल कमेंट करिए। मैं उसको, आपका अगर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करिए। अगर ऐसा कुछ इशू होगा तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा ग्रुप में नीचे, और वरना आप यहीं फेसबुक पे कमेंट करिए और मैं आपको वहाँ का सोल्यूशन दूंगा। दूसरा, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो भी स्टूडेंट, नीडी स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो,
तो आप उनके लिए जो इस लिंक को शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज हो पाएंगी। मेरा मोटिव आप लोगों की सारे डाउट्स क्लियर करना है, जितने भी डाउट्स मैं क्लियर कर पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो उतने ज़्यादा डाउट्स आएंगे। वो डाउट्स पूछेंगे तो आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, हमें क्वेश्चन पूछने का याद नहीं रहता है या हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वो दूसरा पूछ लेता है, तो उसमें हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा डाउट्स आ पाएंगे। तो मुझे भी ये अच्छा लगता है कि जब कोई डाउट पूछता है तो ये लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कोई डाउट ही नहीं आता है तो फिर सेम ये बात क्लियर हो जाती है कि हाँ आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या उतना फोकस नहीं होकर स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए डाउट जितने ज़्यादा आएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने में कभी भी कोई भी हेजिटेशन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए कि हम पूछें या ना पूछें। कैसा भी क्वेश्चन होगा, ये मैं श्योर गारंटी आपको दे रहा हूँ कि मैं आपके क्वेश्चनों का जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर करूँगा, उसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रखूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 है जो मिसलिनियस, उसके बाद एक और रह जाती है लास्ट एक्सरसाइज। अगर हम वैसे टाइप कैटेगरीज वाइज बात करें तो लास्ट ही है मिसलिनियस, तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं वो सारा मिक्सअप होता है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज या मेथड वाइज देखें तो हमारी एक लास्ट एक्सरसाइज बच जाती है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे पहले और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू।